नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश टुकरा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के लोकसभा के क्षेत्र के प्रभारी अनूप चानोद और जिला प्रधान विक्रांत गोयत। स्वागत है अनूप जी आपका। धन्यवाद दोनों का। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा चुनाव सिर पे आ गया है। 16 तारीख से नॉमिनेशन भरने जा रही हैं सभी पार्टियां, शुरू हो जाएगा। तो आपकी तरफ से कोई हलचल ही नहीं है? पहले तो बहुत शोर मचता था कि आम आदमी पार्टी आएगी, केजरीवाल के आपने दौरे करवा दिए, तो उसके बाद में कोई दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? पहली बात तो ये देखिए सर्वेश भाई, अभी पिछले ही हफ्ते हमारा लोकसभा का सम्मेलन हुआ है कार्यकर्ताओं का, और कल से हम दिखा देंगे हादसे के अंदर हम पद यात्रा निकाल रहे हैं। युवा पद यात्रा, जागेगा यूथ, बदलेगा वो मतलब जीतेगा बूथ। तो इस टाइप से हम एक यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा, जो कल जाट धर्मशाला से शुरू हो रही है। तो इसका मैसेज यही देना है कि हमें आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये लोग मान ले, जनता समझ ले कि भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल अभी तक ताकत के साथ था। लोगों को लगता है कि भी ये समझौते की उसमें फिराक में है, या मतलब कश्मकश में है कि करें कि ना करें, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जींद में आप गए थे, बिना मांगे समर्थन दे के आ गए थे, वहाँ से कुछ हासिल हुआ नहीं मुझे लगता। तो अभी क्या है, ये समझौता होगा किसी से? देखिए, जींद के हमने तो समर्थन दिया था, वो भाईचारे वाला एक रूप करके कोई मतलब इन्होंने समर्थन मांगा हमसे, हमने समर्थन दे दिया और 38,000 वोट ले गया कैंडिडेट। उसके बाद जो भी परिस्थितियां बदली, जेजेपी का हमें नहीं पता वो क्या चाहते हैं हरियाणा। हमारा तो मकसद यही है कि कैसे ना कैसे करके बीजेपी की जो अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, इसका खूंटा उखाड़ा जाए। और गठबंधन हो या ना हो, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। नहीं, जींद का भी आपने जिक्र किया, अभी 38,000 वोट लेंगे, तो आपको क्या लगता है उसमें आम आदमी पार्टी का कितना शेयर था? देखिए, शहर में आज तक आप इनेलो का इतिहास निकाल के देख लीजिए भाई साहब, इनेलो का कहाँ शहर में वोट है। वोट परसेंटेज जो शहर के अंदर बहुत कम था, और आम आदमी पार्टी के आने के बाद तो जिन चुनाव में इनका 18,000 वोट मिला है इनको, तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी के 10 से 12,000 वोट आम आदमी पार्टी से मिले। अच्छा, तो जो 12,000 जो आप आंकड़ा जो पेश कर रहे हो वो आम आदमी का था। हाँ बिल्कुल। अभी क्या स्थिति है? जेजेपी से समझौता कोई हो सकता है, या फिर वही मतलब काम में जाके समर्थन देंगे? देखिए, वो हमने भाईचारे में एक समर्थन दिया था, उपचुनाव था, क्योंकि आम आदमी पार्टी उस चुनाव को लड़ नहीं रही थी। लेकिन अब की बार ऐसा कोई समर्थन हम देने नहीं जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कैडर है, जो आम आदमी का जो हमने मैसेज दे रखा, जो लोग चाहते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य पे, जो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की हरियाणा में सरकार हो, वो लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में हमारा मनोबल बढ़ रहा है, और मतलब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये स्थिति कब तक स्पष्ट हो जाएगी भी? आप किसी के साथ मिलकर लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? देखिए भाई साहब, ये भविष्य गर्भ में है, ये हाईकमान का फैसला। जो भी हमारा पार्टी हमें आदेश देगी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो हमें आदेश देंगे, नवीन जयंत भाई जो आदेश देंगे, वो हम करने के लिए तैयार हैं। फर्ज कीजिए किसी से समझौता नहीं होता है, तो उस सूरत में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? साहब, मैं वही बोल रहा हूँ भाई साहब, समझौता हो या ना हो, आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। कल आप पद यात्रा देख लेना हमारी, लोकसभा चुनाव का आगाज हाथी से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जो हमारी ये पद यात्रा है, जागेगा यूथ, जीतेगा बूथ, तो इस पद यात्रा से हम पूरा मैसेज देंगे। हाथी विधानसभा के बाद ही हर विधानसभा में ऐसी पद यात्रा हम निकालेंगे। हिसार हल्के की बात करें तो अभी 2 दिन पहले ही एलजेपी और बीएसपी ने मिलकर कैंडिडेट को उतारा है। आपको क्या लगता है, कोई मजबूती दिखाई देती है? भाई साहब, कहाँ मजबूती है? ये तो आपको ही पता है, सबको पता है, कहाँ मजबूत उम्मीदवार उतारे। डमी कैंडिडेट उतारा गया है, कैसे न कैसे दूसरी पार्टी किसी के न किसी के साथ साठगांठ करके कैंडिडेट को उतारा गया है। एलएसपी और बीएसपी के चुनाव जीतने की मंशा नहीं है। ये लोग समाज को आपस में बांटने वाले लोग हैं। दूसरी पार्टी बोले तो आपका इशारा बीजेपी की तरफ है? हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ साठगांठ करके उसको जिताने के लिए एक डमी कैंडिडेट को उतारा है। वो तो सारा हिसार की जनता समझती है कैसे मजबूत है। कहाँ मजबूत है सुरेंद्र शर्मा? कौन जानता है सुरेंद्र शर्मा को? तो ऐसे ही हम तो वही आम आदमी है, और आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य पर जो हमने दिल्ली में काम कर रखा है, हम चाहते हैं कि दिल्ली जैसे काम हरियाणा के अंदर हो। तो उसके लिए हमें एक बार लोकसभा पे हमारे जो सांसद चुन के जाएंगे, जब आम घर का बेटा संसद के अंदर पहुंचेगा, जब एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक दुकानदार का बेटा जब संसद के अंदर पहुंचेगा और आवाज़ उठाएगा, उनको पता है कि किसान की क्या दिक्कतें हैं, मजदूर की क्या दिक्कतें हैं, छोटे व्यापारी की क्या दिक्कतें हैं, तो वो संसद में उठाने का काम करेगा। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से सुभाष बराला जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हिसार से आ सकते हैं। भाई साहब, सुभाष बराला तो टोहाना से भी जमात नहीं बचा सकते अपनी। एक विधानसभा भाग रहे हो, तो उन्होंने तो मना कर दिया कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि सुभाष बराला को पता है, सुभाष बराला को ये पता है कि उनकी जमानत जब्त होगी अगर वो हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि टोहाना की विधानसभा के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि अब की बार तो सुभाष बराला जमानत भी नहीं बचा पाएगा। कैसे ना कैसे करके तिकड़म करके पिछली बार चुनाव जीत गए, लेकिन जो बार बार इनकी जो काट के अंडी वो चढ़ने वाली नहीं।
मुख्यमंत्री कल कैमरी में, हिसार में आता है कैमरी, वहाँ पे रैली करने जा रहे हैं और शायद ये संदेश भी देंगे कि वो चुनाव आ गया है तो उतार दें। तो इस तरह इसको आप कैसे देखते हैं? इन्होंने पहले भी रैली रखी थी गंगवा के अंदर, वो भी इनकी मतलब कैसे ना कैसे इनको पता चला कार्यकर्ता नहीं आने वाले, तो इन्होंने उस रैली को पोस्टपोन कर दिया था। और कैमरे के अंदर कहीं भी रैली कर ले लोग, मैं भी चौकीदार के स्लोगन लेके चल रहे हैं, जिसको जनता पसंद नहीं कर रही है। इनके कुछ लोग हैं जो अपने मतलब संगठन के अधिकारी पदाधिकारी वही लोग हैं। आप गांव में आप स्थिति देख लीजिए। चौकीदार से याद आ गया मुझे, इनका एक स्लोगन चल रहा है वाकई, मैं भी चौकीदार। पिछले दिनों अब इनका एक चौकीदार था धर्मवीर भिवानी में, तो शाम बाड्डा के पास जो है उनको भागना पड़ा था और रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीत के आएगी। तो चौकीदार ये ऐसा क्यों कह रहे हैं या क्यों? भाई साहब, मैं भी चौकीदार जो इन्होंने वर्ड निकाला है, ये वो चौकीदार हैं जो हरियाणा के अंदर तो अरावली की पहाड़ियाँ खा गए, दादम खान को खा गए, कितने युवाओं के रोजगार को खा गए, और हमारी सेना के नाम पे राजनीति करके कितने जवानों को हमारे को शहीद कर दिया। तो ये लोग कहाँ से चौकीदार हो गए? चौकीदार तो वो होता है जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे कॉलोनी की जैसे घर की एक चौकीदारी करे पूरी निष्ठा से। ये चौकीदार तो सिर्फ राजनीतिक रूप से अपनी रोटियां सेकने के लिए, मैं भी चौकीदार, युवाओं को पकौड़े तलने के लिए बोल रहे हैं। युवाओं को चौकीदार बनने की जरूरत नहीं। युवा तो इस देश के डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन ये लोग उनको चौकीदार बनना चाहते हैं। इन चौकीदारों को ऐसे ही जनता जब ये गांव में घुसेंगे, कॉलोनियों में घुसेंगे, ऐसे जनता इनको जैसे चीड़ी गांव में इनको भगाया है, उसी प्रकार से हरियाणा के हर गांव की, हर कॉलोनी की जनता इनको भगाने के लिए तैयार बैठी है। और ये चौकीदार बिल्कुल फर्जी। सेना की बात से मुझे याद आ गया, कुछ दिन पहले योगी की स्टेटमेंट थी यूपी में, उन्होंने कहा कि मोदी की सेना, इस पे शायद आम आदमी पार्टी ने ही चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी है कि भाई ये स्पष्ट किया जाए ये क्या है, मोदी की सेना कैसे हो सकती है। तो उसका कोई जवाब बिल्कुल आया नहीं। देखिए भाई साहब, इन्होंने पहले तो हमारा भाईचारा बिगाड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम किया, जाट नॉन जाट किया। जब इनका सब कुछ ये फैल हो गया, फिर ये सेना की राजनीति करने के लिए उतर गए। सेना पे बोल रहे कि मोदी की सेना, एक मुख्यमंत्री बोला कि मोदी की सेना। सेना ने भी जवाब मांगा इनसे। सेना किसी एक पार्टी की नहीं होती, सेना पूरे देश की है। पूरे देश को सेना के हर जवान के ऊपर गर्व है, और सेना ने जो कार्रवाई की पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर हमें गर्व है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि भी जो पिछले जो उनके मुद्दे थे, इन्होंने जो सरकार ने काम भी किया, मान लीजिए जीएसटी का काम किया, नोटबंदी का काम किया, या विकास के नाम पे, काले धन के नाम पे, वो सारे मुद्दे बीजेपी के अभी इस चुनाव में नहीं है, वो सब चले गए। मैं तो यही बोल रहा हूँ भाई साहब, जो 2014 में इनका घोषणा पत्र था, वही सेम का सेम ये 2019 के अंदर उतार दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं। 1% भी काम नहीं हुआ। 2014 का रिपीट करेंगे 2019 के अंदर, काम तो, घोषणा पत्र तो इनको लिखने की जरूरत नहीं दोबारा। कांग्रेस को हरियाणा में कैसे देखते हैं, मजबूत रहेगी? भाई साहब, कांग्रेस तो मतलब खत्म ही हो चुकी है काफी समय से। आप लोग आपके अरविंद केजरीवाल लोग कहते हैं कांग्रेस आके मिल ले हमसे इकट्ठा। देखिए, चुनाव कांग्रेस का मैं बताता हूँ, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में डिफरेंस है, ये आप मानते हैं, सब जनता मानती है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो वोट परसेंटेज कांग्रेस का है, वो आम आदमी पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को केजरीवाल जी चाहते हैं कि वो मिलके एक बार कैसे ना कैसे करके बीजेपी की जो तानाशाही जोड़ी है, इसको हराने का काम करे। और लोकसभा चुनाव में जो मोदी है प्रधानमंत्री, जो दोबारा ये बोल रहे हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री, इसको कहीं ना कहीं दोबारा से हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, इसको प्रधानमंत्री नहीं। कांग्रेस क्यों नहीं साथ आ रही है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, कांग्रेस की जो वजह यही है कि कांग्रेस नहीं चाहते कि बीजेपी आ रहे। कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाले के चट्टे बट्टे हैं ये लोग। मतलब कांग्रेस आम आदमी के साथ तो आ जाए तो चाहती है, भाई साहब नहीं आए तो नहीं चाहती। कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस ये चाहती है कि देश के ऊपर कभी बीजेपी का राज रहे, कभी कांग्रेस का राज रहे। ये नहीं चाहते कि तीसरा आदमी यहाँ पे अपने पैर गाड़े। पिछली बार अरविंद केजरीवाल यूपी चले गए थे, वाराणसी चले गए थे चुनाव लड़ने के लिए मोदी के खिलाफ, इस बार नहीं आएंगे? देखिए, पिछली बार तो एक मतलब एक अलग टाइप की जो क्रांति थी, हम एक राजनीतिक लोग नहीं है, ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि सभी कहीं कोई नौकरी छोड़ के आया, कोई अपना कारोबार छोड़ के आया, राजनीतिक समझ हमें इतनी नहीं है। तो उस समय एक माहौल था कि कैसे ना कैसे मोदी को वहीं पे रोका जाए। किसी कांग्रेस वाले की हिम्मत नहीं हुई कभी मोदी के खिलाफ कैंडिडेट उतारने की। कभी भी बीजेपी वाले राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में, और कभी भी सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली में कोई भी मजबूत कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते, क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने हिम्मत करी थी मोदी के खिलाफ लड़ने की, वो हमने लड़ा, इतने वोट लेके दिखाए, लाखों वोट हमें वहाँ से मिले। तो एक लोग चाहते हैं कि जो बीजेपी और कांग्रेस की जो मिली भगत की राजनीति है, इसको देश से उखाड़ा जाए, और आज देश को तीसरे विकल्प की जरूरत है। अगर आपका मान लीजिए समझौता नहीं होता है इन लोकसभा चुनाव में, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, तो हिसार से आपके संभावित प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, हिसार से हमारे पास 42 फॉर्म आए हैं, जो भी कैंडिडेट बनना चाहते हैं, उसमें आपका नाम भी है? सब कार्यकर्ता।
मैंने फार्म नहीं भरा भाई साहब। मैं एक संगठन का संगठन का एक जिम्मेदार आदमी हूँ और मेरे को पार्टी ने संगठन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, मैंने फार्म नहीं भरा। हम कार्यकर्ताओं में से किसी न किसी कार्यकर्ता को जो सक्षम है, हरा सकता है किसी भी कैंडिडेट को, उसको हम उतारने का काम करेंगे। अच्छा विक्रांत जी, आज आपकी शाम को यात्रा निकल रही है, पद यात्रा आप निकाल रहे हो, क्या कल शाम को कितने लोग इसमें आ जाएंगे और क्या मोटिव क्या है उसका? सर, इसके अंदर आम आदमी पार्टी की जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर हम पदयात्रा निकाल रहे हैं कि हमारी ताकत हासिल विधानसभा से हम अपनी ताकत दिखाएंगे और इसके अंदर मोस्टली यूथ होगा। अनूप जी, आप स्टूडियो में आए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।